नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक माह बाद चुनाव है और इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं। कैंडिडेट जो घोषित हो गए हैं वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हम उज्जैन दक्षिण में मौजूद हैं और हमारे साथ में कांग्रेस के चेतन यादव जी हैं और वो प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। यादव जी जो हैं वो यहाँ पर सशक्त दावेदार के रूप में सामने हैं, बहुत जनप्रिय नेता हैं और सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन भाजपा के गढ़ होने के नाते उनकी क्या तैयारियां हैं और वो किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, इस पर बात करते हैं खुद चेतन यादव जी से। चेतन जी, बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद साहब। भाजपा का गढ़ जिस प्रकार से आपने कहा, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, उज्जैन शहर कांग्रेस का शहर रहा है। मालवांचल में जितनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत होना बताती है, उससे कहीं अधिक कांग्रेस पार्टी मजबूत है। उसका परिणाम है कि अभी वर्तमान में हमारे पास अधिकतम विधायक हैं और पूर्व में भी हमारे पास कई बार विधायक रहे। पर साथ ही ये भी आप देखिए कि आपने कहा गढ़, तो गढ़ तो है भारतीय जनता पार्टी का, गढ़ है बलात्कार का, गढ़ है काले धन का, गढ़ है नोट वर्सेस वोट का। जहां पर आज की तारीख में आप देख रहे हैं, आए दिन पत्रकार बंधुओं कवर कर रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहन यादव, वो घड़ियां बांट रहे हैं। तो ठीक है, घड़ियां लोगों को लेनी चाहिए, उनसे नोट भी ज़्यादा लीजिएगा, आपके नोट बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं उनके पास। साथ ही घड़ी जो है और वोट आपको हमें देना है। और घड़ी वो आपको ये बता रहे हैं कि घड़ी घड़ी आपको याद करना है कैसे सीएस का घोटाला हुआ है, घड़ी घड़ी आपको याद करना है कि कैसे आदिवासी के चेहरे पर पेशाब की जाती है, घड़ी घड़ी आपको ये याद करना है कि लाडली बहन के जो दहेज का आइटम था वो खोटा निकलता था, टूटा फूटा निकलता। घड़ी घड़ी आपको ये याद करना है कि शिप्रा नदी के ऊपर कैसे हमारे कई कुलदीपक अलग अलग परिवारों के बच्चे डूब के मर जाते हैं और प्रशासन उसका ध्यान नहीं देता है। घड़ी घड़ी आपको याद करना है कि महाकाल मंदिर के अंदर किस प्रकार से हम देखते हैं सप्त ऋषियों की मूर्तियां कमल छोड़ जमीन पर आकर बैठ जाती है। ऐसे ही जनता को कमल का साथ छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर, मोहन यादव जी का साथ छोड़ करके आपको जमीन पर आना है कांग्रेस के साथ और एक नई विकास की, एक नई शहर की, एक नए सांस्कृतिक धरोहर की इबारत लिखना है। चेतन जी, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मंजे हुए नेता हैं, एक दृष्टि होती है नेता की, नेता अपनी दृष्टि से देखता है, वो अपनी पार्टी के चश्मे से देखता है, भाजपा हो या कांग्रेस हो। एक दृष्टि होती है आम जनता की। आम जनता इस क्षेत्र की अगर हम बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आम जनता कांग्रेस को वोट देगी, इसके पीछे क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? कांग्रेस को वोट देने के पीछे आम जनता का आज का मत है कि कांग्रेस खरीद फरोख्त से लोकतंत्र की हत्या नहीं करेगी। कांग्रेस वोट का सम्मान करेगी, जनादेश का सम्मान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस जन सेवा में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हमारे कमलनाथ जी की आप 14 महीने 15 महीने के पूरे कार्यकाल को देख रहे हैं, उनके 3 महीने निकल गए लोकसभा में। हम देखते हैं गौ रक्षा की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया उन्होंने गौशाला खोल के। आप देख लें कि दहेज में 21,000 रुपये को बढ़ा करके हमारे यहाँ बहनों के लिए इंतजाम किया उन्होंने नगद राशि का। आप ये देखिए कि आज इनके रिकॉर्ड उठा लीजिए और कमलनाथ जी की चिकित्सा क्षेत्र में जो हेल्प की उन लोगों ने, उसको आप उठा कर देख लीजिए। मुख्यमंत्री की योजना के तहत कितने लोगों को उन्होंने काम किया। जनता को पूर्ण विश्वास है कि कमलनाथ जी सबका विकास करेंगे, इस पूरे वातावरण जो दूषित हो गया है उसको साफ करेंगे। लेकिन कांग्रेस की अगर प्रदेश की बात करें तो जो अंतर्विरोध सामने आ रहा है, और ये कांग्रेस की आपको लगता है कि वाकई ये कमी दूर होनी चाहिए कि आप कैंडिडेट जब पार्टी ने घोषित कर दिए हैं तो पार्टी के ही लोग सड़क पर उतरकर पुतले जला रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, ये आपको लगता है कि कहीं इससे नुकसान होगा कांग्रेस को? कांग्रेस बेसिकली अगर आप देखा जाए तो जन आंदोलन की पार्टी है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश खरोश और बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं ज़मीनी क्षेत्र पर। और इस प्रकार की जब भी कोई फैसले आते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता उसका विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं, पर आंतरिक कोई विरोध नहीं है। अंततः गतवा आखिरी में जाकर के कांग्रेस के लिए उतनी जोश खरोश के साथ
सड़क पर उतर के काम करते हैं। और इस पूरे प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने, जिनके बारे में आप आक्षेप लगा रहे हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने सिद्ध करा कि कांग्रेस और ये देश अमर है और जिंदाबाद है। भाजपा की लाडली बहना योजना है, किसानों का जो कर्ज का ब्याज उन्होंने माफ़ किया है वो है, 7वां वेतनमान की बात उन्होंने की है, और लगातार वो कर रहे हैं, मतलब लोगों के बैंक में पैसा जा रहा है। ऐसे में कमलनाथ जी का या आपकी सरकार के वादे जो हैं वो कितने कारगर होंगे, कितने प्रभाव डालेंगे आम जनता पर? देखिए, पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के वादे नहीं, वचन है। मैं यहाँ आपको दुरुस्त करना चाहूँगा, ये वो वचन है जिनको हमें पूरे करने हैं, और हमने पूर्व में वचन पूरे किए। जिस प्रदेश के अंदर आप देखते थे कि हमारे किसान भाई आत्महत्या करने पे मजबूर होते थे, एक आत्महत्या करने वाला आदमी किन स्थितियों से कितना मजबूर हो जाता होगा, कब जाकर के वो ये फैसला लेता होगा कि अब मेरी कहीं दुनिया में सुनवाई नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, दुनिया मेरे लायक नहीं बची, यहाँ मेरा कोई मददगार नहीं बचा। तो शिवराज की सरकार में हमारे कई किसानों ने आत्महत्या करी। हमारे कमलनाथ जी ने सबसे पहले ये काम किया कि इस प्रदेश में हमारे अन्नदाता का जीवन सुरक्षित करके उसको कर्ज मुक्त किया, और ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल रूप से सबको पता है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और इन्हीं सब बातों से डर के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया और इस सरकार को गिराया। इनको डर था कि कमलनाथ जी की ये सरकार अनवरत लगातार चलती रहेगी। उज्जैन दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि मोहन यादव जो हैं वो चूंकि यहाँ पर विधायक रहे, पहले भी रहे, इस बार भी विधायक हैं, सरकार उनकी रही, काम करने का उन्हें मौका मिला, खूब काम भी किया। ऐसे में आपको लग रहा है कि आम जनता तो देख रही है उनके काम, तो फिर क्यों वो आपको वोट देगी? आपने सही कहा, उन्होंने खूब काम किया और जनता खूब काम देख रही है। खूब काम कैसे देख रही है ये आप समझ रहे हो, सीएस का घोटाला उठा के देख लीजिए, खूब बढ़िया काम किया, बढ़िया सीएस की जो ज़मीन है उसको मुक्त कराया गया। फिर आप देख लीजिए उच्च शिक्षा मंत्री में हमारी विक्रम विश्वविद्यालय की रैंकिंग डाउन होती है, बहुत अच्छा काम किया, बधाई उनको। हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के परिवार से किसी की डिग्री का घोटाला होता है, डिग्रियों के घोटाले होते हैं, बहुत अच्छा काम किया। आप देख लीजिए कि उज्जैन शहर के अंदर शिप्रा नदी तो है, हमारे पास में गंभीर डैम है, गंभीर नदी है, शहर की आज भी 250 कॉलोनियों को पानी नहीं मिल पाता है दक्षिण में, ये भी बहुत अच्छा काम किया। फिर आप देख लीजिए शहर में एक्सीडेंटल मौत हो रही हैं, ये हॉस्पिटल पे बेड बेचने वाले लोग हैं, इन्होंने कोरोना में बेड बेचे, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बधाई उनको। उसके अलावा हर वो काम जितने में लंबी फहरिस्त है उनके अच्छे कामों की, तो हम चाहते हैं कि ये अच्छे कामों का विराम होना चाहिए और जनता के जो ओरिजिनल काम है उनका आरंभ होना चाहिए। नितिन जी, आपको जो टिकट मिला है वो चूंकि एक यादव बेस का एक बड़ा वोट गणित है, वो भी कारण रहा, इसके अलावा आपको क्या लगता है वो कौन से प्रमुख कारण है कि आपको चुना गया टिकट के लिए और ये आश्वस्त हुई सरकार की आप जीतेंगे? पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का अनुमन क्षेत्र अधिकतर विधानसभाओं का, और स्पेशली हम उज्जैन उत्तर दक्षिण की बात करें तो ये जातिगत आधारित कांग्रेस का कभी भी यहाँ टिकट देने का काम नहीं रहा, क्योंकि यहाँ सर्व जातियों का समर्थन रहता है और उसी की जानकारी लेकर के उसी का सर्वे करके, जैसा आपने बताया, उसके आधार पे ये टिकट दिया जाता है। और दक्षिण विधानसभा में जहाँ तक कि आप देखेंगे सुनेंगे तो सभी जातियों का कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। अगर आप कहें कि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों का, अगर आप कहें राजपूत का तो उन्हों का बहुत सारा है, अगर आप बेरवा के बारे में कहें तो उनका भी बहुत समर्थन है। तमाम ओबीसी, एससी और जनरल कास्ट के सारे लोगों का कांग्रेस के प्रति रुझान है। एक धारणा ये भी है, हालांकि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उस बात से अलग मसला है, कि जब जब सिंहस्थ हुआ है तो कांग्रेस विपक्ष में रही है, ऐसा लोग की जबान पर है। ईश्वर हमें बचा देते हैं कई बार भ्रष्टाचार से और गंदी बातें करने से, और हमेशा मुक्त मिलता है। शिप्रा मेली, इनकी नीयत भी मेली, तो ये लोग क्या है कि सीएस का भ्रष्टाचार, शिप्रा मेले होने का भ्रष्टाचार, ये सब करते हैं। और कई बार ऐसा मौका रहा कि हम लोगों की सरकार ही नहीं रही, तो कांग्रेसी इसमें सुखी है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के ऊपर नहीं है। लेकिन 28 में तो सिंहस्थ है, तो उसके पहले हमारी सरकार रहेगी, काम हम करेंगे, हम लोग काम करेंगे निश्चित रूप से। और इस बार ये फ़र्क है, लोगों को समझना भी पड़ता है, रावण ना होता तो राम ना होते, राम की उपस्थिति दर्ज करनी है तो इन रावणों का सभी लोगों को नाश करना होगा। राम की बात तो भाजपा करती है। हमारे राम है, आपके राम है, सबके राम है, और प्रभु श्री राम के आदर्शों पे तो कांग्रेस का संविधान है, देश का संविधान है।
आप देख लीजिए, संविधान की पुस्तक उठा के उस पर सबसे पहले श्री राम जी का चित्र है। क्यों है श्री राम जी का चित्र? क्योंकि उनके यहाँ आदिवासियों की इज्जत है, वनवासियों की इज्जत है, दलितों की इज्जत है, ओबीसीयों की इज्जत है, वन की इज्जत है, प्राणी की इज्जत है, प्रकृति की इज्जत है। भारतीय जनता पार्टी के राज में उठा के देख लो, इन सब की कहीं कोई इज्जत नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, वहाँ लाशें तैरती मिलती हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि शिप्रा नदी जो है उसमें नाले मिलने से रोक नहीं पाते हैं। आप धर्म की बात कर लें तो आप महाकाल महाराज को देख लीजिए, वहाँ पर आपका महाकाल लोक में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। तो निश्चित रूप से राम के असली अनुयायी कांग्रेस जन हैं, राम के चरित्र का पालन करने की कोशिश करते हैं, उनके जो भी सिद्धांत आदर्श हैं उस पर चलने की कोशिश अगर कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है, इसीलिए सबको साथ लेके चलती है। उज्जैन दक्षिण से आपको टिकट मिला है। उज्जैन दक्षिण में आप, चूंकि आपने पूरे क्षेत्र का दौरा भी किया, आप तो जानते भी हैं कि क्षेत्र ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आपको काम करना होगा? उज्जैन शहर 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है और हम आज वर्तमान में देखते हैं तो 21वीं सदी का आधुनिक उज्जैन संस्कृति के साथ, पुरातत्व के साथ, प्रकृति के साथ चले, इसकी कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने नहीं की। उज्जैन में अपार संभावना है विकास करने की। सांस्कृतिक विकास उज्जैन में हो सकता है, आध्यात्मिक विकास उज्जैन में हो सकता है, व्यापारिक विकास उज्जैन में हो सकता है। इन सब चीज़ों में देखें तो उससे भी बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं पढ़ने आए। यहाँ का शैक्षणिक विकास होने की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि उज्जैन को इन्हीं सब चीज़ों पर काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुना है और आपकी सेवा में भेजा है। चेतन जी, यदि आप जीतते हैं तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या आप ऐसा कोई संकल्प या ऐसा कोई वादा कर सकते हैं कि यदि आप आए तो कम से कम भ्रष्टाचार को आप दूर करने में आप महती भूमिका निभाएंगे? मैं निश्चित रूप से स्वयं भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्ति हूँ। मैंने आज तक मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार, मैंने किसी से एक आना एक दाना नहीं लिया किसी का। मैं जानता हूँ कि सेवा क्षेत्र सिर्फ सेवा का क्षेत्र होता है, राजनीति सेवा का माध्यम है। पार्टियों के माध्यम से सत्ता हासिल कर कर के कैसे जनता के जीवन को उन्नत बनाया जाए, ये काम करना ही एकमात्र काम होता है। जनता जनार्दन होती है। आमतौर पर यही धारणा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और सेवा आधारित जीवन रहेगा। इसलिए भ्रष्टाचार के मैं पुरजोर खिलाफ हूं और आज भी हमारा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 50% कमीशन की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आपके पिताश्री मेयर रहे यहाँ पर, शहर उनको अच्छी तरह से बहुत सम्मान करता था। उनके कुछ आदर्श जो आपके अंदर समाहित हुए हों, अंतर्निहित हुए हों? मेरे पिताजी को सेल्फ अवेयरनेस बहुत थी। मैं बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है कि मैं ब्रश करता था तो मैं नल खोल करके, पानी खोल करके ब्रश करता रहता था। तो अक्सर वो मेरे को ऐसे टप्पू मार के कहते थे, ये पानी वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। उस समय तो पानी की इतनी किल्लत नहीं हुआ करती थी। तो ये उनको अवेयरनेस थी, उनको ये बात थी कि शहर का सुंदर बने, उसके लिए काम किया उन्होंने। उनने एक बहुत बेहतर उज्जैन शहर में काम किया, जिसके तहत पुरानी सड़कों पे काम हुआ, मोहल्लों में काम हुआ कि जहाँ जो व्यक्ति टैक्स भरता है, जितना टैक्स भरता है उसमें सरकार और नगर निगम पैसे मिलाएगी और इसको तुरंत हाथों हाथ काम करेगी। तो एक ज़माना हमने देखा है कि 15 दिनों में हमारे शहर की सारी सड़कें बन गई थी। तो मेरे पिताजी की हमेशा सेवा की भावना रही और उन्होंने कभी गरीबों का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो खुद गरीबी से ऊपर उठ कर के आए थे। तो इस बात को बहुत महती रूप से समझते थे कि सभी के जीवन का उन्नयन होना चाहिए, ऊपर बढ़ना चाहिए, प्रगति होना चाहिए। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में? ये तो बाबा महाकाल की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से तय होगा कि किस प्रकार की जीत हासिल करूंगा मैं। पर निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये नोट वर्सेस वोट की लड़ाई है और वोट की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और जनता का वोट चुनाव जीतेगा। चेतन जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चेतन यादव जी, उज्जैन दक्षिण से आप जो हैं वो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुत आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ पर वो अच्छे खासे ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। बहरहाल ये विश्वास, ये इरादा, ये वादा कितना सच होता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक जब तक वोट नहीं पड़ जाते हैं, तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।